नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में कि मुद्रा लोन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना इसमें पैसा मिलता है और इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन खुद से या अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस आप अंत तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि मुद्रा लोन में जो है 3 प्रकार के लोन आपको मिलते हैं। एक जो है दोस्तों शिशु लोन मिलता है, दूसरा किशोर लोन और तीसरा जो मिलता है तरुण लोन मिलता है। शिशु लोन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 50,000 रुपए तक लोन मिलते हैं शिशु लोन में, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं किशोर लोन में तो आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन के रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम तरुण के लिए जाते हैं तो तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की ऋण मिलती है और इसका भरपाई आप 1 साल से 5 साल के अंदर में कर सकते हैं। दोस्तों मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपको लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उसकी मैं बता दूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास जाति निवास जाति जो भी है, जो भी आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट, आप जहां रह रहे होंगे उसका आप रेंट स्लिप दे देंगे, रेंट एग्रीमेंट बोला जाता है। उसके बाद आप अपने बिजली बिल को भी दिखा सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बिजनेस के लिए आपको मुद्रा लोन मिलता है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से या अपने फोन से भी कर सकते हैं। फोन से थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं कंप्यूटर सिस्टम से आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं मुद्रा लोन आपको कौन कौन से कार्यों के लिए दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल वाहन अगर आप निकालते हैं, मशीनरी उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, देख सकते हैं कि ट्रॉली, टीलर और देख सकते हैं कि माल परिवहन वाहन, 3 व्हीलर, ई रिक्शा जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट की वाहनों को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में जैसे सैलून हो गया, जिम हो गया, सिलाई की दुकान हो गया, मेडिकल शॉप हो गया, रिपेयर शॉप, यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राई क्लिनिक हो गया, फोटोकॉपी की दुकानें आदि बिजनेसों को आप इसकी मदद से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फूड के बात कर लें कि फूड एंड टेक्सटाइल सेक्टर गतिविधियों के लिए भी मिलता है। टेक्सटाइल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट, ये सारे बिजनेसों को खोलने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे जैम, जिलेबी, मिठाई बनाने के लिए सामग्री जैसे ये सब बनाने की दुकान खोलना है तो आपको मिल सकता है। उसके बाद व्यापारियों और दुकानदारों के लिए हम बात करें व्यवसायिक गतिविधियों के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दुकानों और सर्विस इंटरप्राइजेज स्थापित करने, व्यापारी जैसे मतलब कि जो भी आप ये बस मिलता है आपको बिजनेस स्टार्टअप के लिए ही इसका लोन मिलता है। तो आप बिजनेस के लिए ही, बिजनेस के पर्पज से ही इसका आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद माइक्रो देखते हैं कि माइक्रो यूनिट्स के लिए भी मिलता है, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि कृषि कार्यों के लिए भी आपको मिलता है, कृषि कार्यों के लिए को भी आप दिखा के इससे लोन ले सकते हैं। ये दोस्तों सारी की सारी आपको डिटेल्स मैंने बता दिया और आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है इस लोन को लेने के। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मुद्रा लोन के लिए आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल या क्रोम खोल के सर्च करना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना सर्च करने के बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये पोर्टल आएगा, उसी पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम नीचे में आएंगे, यहाँ पे मुद्रा मिशन की कुछ यहाँ पे सब कुछ दे दी गई है, मुद्रा विजन भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे नीचे में आना होगा और इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, तो आपको इसको क्लोज बटन पे करके क्लोज कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुद्रा लोन के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर लेते हैं और अप्लाई के लिए यहाँ पे जाते हैं आगे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपने डिटेल्स को देके। लेकिन अगर आप न्यू यूजर हैं तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके भी बताएंगे। यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम लिखना है जिसके नाम से आप लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा। और यहाँ पे आप तीनों बॉक्सों में से कोई ना कोई जरूर यहाँ पे चेक
सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद का अपना काम करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पे क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल्स को फिल करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना एप्लीकेंट का कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से आते हैं। उस कास्ट कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है। अगर हम बिहार को यहाँ पे इंटर करते हैं तो बिहार यहाँ पे ऊपर में आ जाता है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको इंटर करके। उसके बाद आप अपने सिटी या विलेज को नाम दे देंगे, सिटी या टाउन का। उसके बाद आप रेसिडेंटल पिन कोड जहाँ आप रहते हो। उसके बाद रेसिडेंटल टाइप आपका ऑन है, खुद का है, या आप रेंट पे रहते हो या आप लीज पे रहते हो। तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होता है। अगर अगर आप माइनॉरिटी हो यानी 18 साल से कम के हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस भी सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे। ठीक है, अल्पसंख्यक होता है माइनॉरिटी का मतलब। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल टाइप आपको सिलेक्ट करना है। प्रोफेशनल टाइप यानी कि आप सीए हो, कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गड़बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गड़बड़ी होती है, तो भाई यहाँ पे आपको सोच समझ के ही इंटर करना है। सीएस का मतलब हो जाता है कस्टमर सर्विस, कंसल्टेंट का मतलब होता है कंसल्ट करने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर और आईसीडब्ल्यू का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद एमएसएमई यानी कि दोस्तों अगर आप नॉर्मल दुकान खोलते हो ना तो आप सीए कर सकते हैं। उसके बाद एमएसएमई देख सकते हैं, माइक्रो आपका छोटा बिजनेस है। माइक्रो यानी सबसे छोटा है, कुछ स्मॉल है। अगर आपका मीडियम है मतलब मध्यम वर्ग से है तो आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से कि कितना बड़ा है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बिजनेस का कितना साल का एक्सपीरियंस है। अगर होगा मान लेते हैं 5 साल का है और यहाँ पे 3 महीने का हो गया तो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ग्रोस इनकम मतलब कि आप मतलब सालाना कितना इनकम करते हो उसका आप यहाँ पे डिटेल दोगे। अगर आप पहले से कोई लोन लिए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो भी दिखा देता है कि क्या क्या देखता है। यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग आरएस देना होगा, लेकिन अगर आप नहीं लिए हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सा नो करोगे भाई। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि क्या आपको करना है आगे। तो अगर सोच लिए होंगे तो यस कर लेंगे। और यहाँ पे नेचर ऑफ सर्विस यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस का यहाँ पे सर्विस है। सर्विस का मतलब सेवा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एनुअल इनकम आप देख सकते हैं, एनुअल यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, एकेडमी, एक मिनट यार यहाँ पे कुछ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो इंटरेस्टेड मतलब कि आप कौन से सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हो उसका यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है। तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के ही कोई यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आप कैसा काम जो है स्टार्टअप करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे सीए मैंने कस्टमर सर्विस सेलेक्ट किया था। ठीक है, सर्विसेज का मतलब होता है अगर आप पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे सर्विसेज कर देना। और यहाँ पे आप जो भी आप अपने काम को स्टार्टअप करना चाहते हो इस लिस्ट में से उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे कि आप किस प्रकार का काम स्टार्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे लोन एप्लीकेशन सेंटर के ऑप्शन पे अप्लाई यहाँ पे क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे लोन्स यहाँ पे दिख जाते हैं। लाइक एज यहाँ पे मुद्रा शिशु लोन जो कि 50,000 तक है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि कितना कितना लोन किसके लिए मिल रहा है। यहाँ पे किशोर के लिए यहाँ पे 50,000 से 5 लाख, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख, और नीचे में भी यहाँ पे लोन है जो कि 10 लाख से 10 करोड़ के लिए है। तो उसके लिए हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 50,000 वाले ही। आपको जिसको भी अप्लाई करना होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप। अब आप यहाँ पे लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लो, कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए। ठीक है, अगर 50,000 चाहिए तो यहाँ पे फुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो लास्ट नेम पहले लिखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम। तो मैंने पहले कुमार लिख दिया, उसके बाद मनीष लिखा हूँ। उसके बाद अपने पिताजी का या हस्बैंड का नाम यहाँ पे दोगे। अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देनी होगी, क्या देनी है तो कंसल्टेंट का नाम। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप करेंगे, अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद इंटरप्राइजेज का नाम भी आप दे सकते हो कि आपकी दुकान किस चीज़ की, उसका नाम भी दे देना यहाँ पे।
उसके बाद स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, एरिया पिन कोड यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद देख सकते हैं कि अवेलेबल प्लेस है, मतलब कि आप जहाँ बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका खुद का बिजनेस है, ये रेंटेड बिजनेस है या लीज पे आप रहते हो। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे दे देनी है, लाइक एज विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये रेसिडेंटल एड्रेस हो गया और ये बिजनेस एड्रेस हो गया। बिजनेस एड्रेस में आप जहाँ भी बिजनेस कर रहे हो वहाँ का एड्रेस आप अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब कि जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस सेम है और आपका जो बिजनेस एड्रेस सेम है, तो आप इस बॉक्स पे टिक मार्क करोगे, दोनों एड्रेसेस जो है सेम हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेव माई डिटेल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आया तो उसको आप यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे प्लस के बटन पे हम टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूछता है कि आप क्वालिफिकेशन कितना है, पीएचडी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, क्या है, वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से अपने साल की ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और डेट को सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से दिया है, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ पे टिक मार्क करोगे, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर दे देना है, कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट इसमें से इसेंशियल है, देना जरूरी है। तो अगर आपके पास है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल्स है आप सब कुछ दे देना भाई यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे में आ चुके हैं, न्यू बिजनेस इंटरप्राइजेज अगर आपका है, अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, सर्विस है मेरा पहले से ही सिलेक्टेड है। उसके बाद ग्रुप देख सकते हैं कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। एक्टिविटी मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, या आपको जो ठीक लगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अपने बिजनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से। यहाँ पे डेयरी फार्म और यहाँ पे क्रॉप्स एनिमल्स के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया, फार्मर्स वगैरह के लिए भी दिया गया है, जो आपको सही लगे। और आप यहाँ पे फिश उस मछली पालन के लिए भी सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट यानी कितने एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे एक दे सकते हो, जितने भी होंगे आपके पास। उसके बाद प्रोपोज्ड बिजनेस आपका क्या है, एक्टिविटी एक्सटीरियर देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ ना, उसी के अनुसार से मेरे के लिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस भी दे रहा है। नहीं तो आपको आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको देगा, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो उसके हिसाब से भी मेरे को यहाँ पे देगा ऑप्शन, ठीक है भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जेंडर पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो हमने पहले से ही दे दिया है भाई, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसीलिए रेड आ गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे सेल्स के बारे में पूछ रहा है, एनुअल सेल्स क्या है आपकी मतलब कि पहले की एनुअल सेल्स क्या थी। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 0 कर सकते हो, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं हो सकती एग्जिस्टिंग, इसीलिए आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे 80,000 आपने कर लिया कि मैंने पिछले साल 80,000 की सेल्स किया था। प्रोपोज यहाँ पे प्रोपोज आपकी क्या होती है, ठीक है। प्रोपोज यानी कि आप इस साल मतलब कितना सोचे हो, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो 50,000, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस की मतलब कैसे कैसे बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं क्या है, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे भाई। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आओगे, नीचे में आने के बाद यहाँ पे CCOD और यहाँ पे टर्म्स लोन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे आपको वही अमाउंट डालना है जो जिसको दोनों को ऐड करने पे 50,000 मतलब आ जाए, 1 से 50,000 आ जाए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 20,000, यहाँ पे मैं 20,000 डालूंगा और यहाँ पे मैं 25,000 डाल देता हूँ, ठीक है, 25,000। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं 25,000 के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रेड मार्क था वो हट गया। मैंने दोनों बार के लिए 25,000 डाल दिया, ठीक है। यानी कि आपको पहले कितना चाहिए और आपका काम स्टार्ट हो जाए तो टर्म्स लोन कितना चाहिए, तो मैंने दोनों में 25,000 डाल दिया कि 2 बार में मेरे को 25,000 दे दो भाई। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट की डिटेल देनी है। आपकी अकाउंट सेविंग है, करेंट है, फिक्स्ड है, लोन है। अगर आपकी अकाउंट सेविंग होगी तो सेविंग को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। नेम ऑफ बैंक यानी जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हो उस बैंक का नाम डालोगे। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालोगे और नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक भी कर लेना होगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ जरूरी दस्तावेज को डाउनलोड करना होता है। आईडी प्रूफ में यहाँ पे अगर हम देखें तो आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी आप यहाँ पे चूज करोगे और आईडी प्रूफ में आप यहाँ से अपलोड के सेक्शन पे जाके अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो रहेगी वो 250 KB के अंडर में रहनी चाहिए। JPG, PNG और JPEG के फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या डालना चाहते हैं, अगर आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड को यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, तो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर सेकेंड फ़ोटो भी चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टिक मार्क है ना वो रेड, वो सारे के सारे जरूरी है। उसके बाद अगर आप बिजनेस की यहाँ पे डिटेल्स भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। एग्रीमेंट की आपके पास प्रूफ है, मतलब आप जहाँ रह रहे होगे ना, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट का प्रूफ है तो आप यहाँ से अपलोड करोगे। अपने सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करोगे। और बिजनेस का पोस्टर यानी इंटरप्राइज डिटेल, बिजनेस के पोस्टर को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये कम से कम 10 MB में रहेगा, ठीक है, 10 MB में रहेगा तो चलेगा। आपका एग्रीमेंट जो रहेगा 5 MB के अंडर में आप रख सकते हो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप 10 MB के बीच में रख सकते हो, ठीक है। सप्लायर डिटेल भी दे सकते हो। इतना डॉक्यूमेंट है, अगर आप अपलोड कर सकते हैं तो ठीक है, जरूर अपलोड करें ताकि आपका अप्रूव लोन जल्दी अप्रूव हो जाए, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपके पास है क्रेडिट एजेंसी की, तो आप यहाँ पर टिक मार्क करके वो दे सकते हैं। रेटिंग एजेंसी की आपकी है, रेटिंग एजेंसी की मतलब आपके दुकान को, शॉप को कितना रेटिंग मिला है, कितना लोग पसंद किए हैं, वो सब भी डिटेल भी है, तो आप यहाँ पे जरूर दें। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट माय डिटेल यहाँ पे अब आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, यानी कि अब आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं भाई यहाँ से। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे कांग्रेट्स का ऑप्शन आ जाता है, मिल जाता है। आपके यहाँ पे लोन का एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है और आपका सक्सेसफुल सबमिटेड हो चुका है, यहाँ पे भी मैसेज आ चुका है। अब आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं, या आप एक फोटोग्राफ करके इसका डिटेल अपने फोन में रख सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी के थ्रू और मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू भी आ जाती है। अब यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं और फाइनली हमारा लोन का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ऐसे रिलेटेड जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।